सचेतन के विचार के इस सत्र में स्वागत करते हैं। हम मनुष्य जन्म के बारे में बात कर रहे थे कि हमें ये जो मनुष्य रूपी जन्म मिला है, यह कितना मूल्यवान है। और सच्चाई तो यह है कि सचेतन का जो यह कार्यक्रम है, खास करके विचार का जो कार्यक्रम है, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि ये जीवन का दिशा सूचक तारा है। जैसे आकाश में एक तारा होता है जिसको देखकर हम पता कर लेते हैं कि ये नॉर्थ में है या साउथ में है। इसी प्रकार से जब हम सचेतन में आते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, हमारे जीवन का दिशा क्या है। खास करके जब भी आप सचेतन में हम आते हैं, तो आलस्य, भ्रम, अज्ञान इन सब से मुक्त होकर ज्ञान, कर्म और आत्म उन्नति के मार्ग की ओर अगर हम चलें, तो यही सचेतन का विचार का सत्र होता है। मैंने कल चर्चा की थी कि मनुष्य जन्म जो है, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? तो सबसे पहले मैंने कहा था मनुष्यत्व केवल शरीर नहीं, यह बुद्धि और विवेक से युक्त होने के एक अवसर हमें देता है कि आप बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं। तो आप मनुष्य अगर आप योनि में जन्म लिए हैं, तो आप समझिए कि आप बुद्धि और विवेक से युक्त हैं, सबसे पहली बात। दूसरा मैंने बात किया था मुमुक्षुत्व की, मोक्ष की जिज्ञासा, तीव्र जिज्ञासा, जो हमें रोज़मर्रा के सुख-दुःख, जो हमारा लाइफ चल रहा है, उससे आगे ले जाकर मोक्ष हमेशा हमें सत्य की खोज की ओर ले जाता है कि हमारा जीवन किस प्रकार से आनंदमय, बिना कष्ट के चल पाए। तो मोक्षत्व की प्राप्ति दूसरा अर्थ है। तीसरा मैंने कल बात किया था महापुरुषों का संग, यानी वह मार्गदर्शन जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। तो मनुष्य जन्म कोई सामान्य बात नहीं है। यह परमात्मा का दिया हुआ एक विशेष अवसर है हमारे जीवन में, स्वयं को जानने के लिए, जीवन के अर्थ को समझने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए इस जीवन का सदुपयोग करें, सत्संग से जुड़ें, भीतर की यात्रा शुरू करें। मनुष्यत्व, मोक्षत्व, महापुरुष का संग, ये 3 चीज़ हमेशा आप समझें कि ये तीनों चीज़ हमें भगवान के अनुग्रह से ही मिलता है और वही मिला हुआ। आज हम बात करें कि मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों? क्यों सबको मनुष्य जन्म नहीं मिल जाता? मनुष्य जन्म में अगर हम कहें, तो ये चेतना की उच्चतम अवस्था है। अगर आप मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं, तो आप में हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लिसफुलनेस है। आप अत्यंत उस उच्च कोटि की चेतना से जुड़े हैं, जो ब्रह्मांड का पूरा एनर्जी का स्रोत है। संसार में करोड़ों प्राणी हैं। आप देखेंगे कि मनुष्य की संख्या उन प्राणियों की तुलना में बहुत कम है। पर उन सब प्राणियों की तुलना में मनुष्य की योग्यता, मनुष्य का क्वालिटी वो सबसे ज़्यादा अधिक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मनुष्य ही आत्म-विकास और ब्रह्म ज्ञान की दिशा में अग्रसर हो सकता है। अन्य दूसरे प्राणी अपने आत्म-विकास या ब्रह्म ज्ञान की दिशा में अग्रसर नहीं हो सकता। आप देखें वेद में, उपनिषद में, जो जीव है इस पृथ्वी पर, उसको 4 मुख्य योनियों में बाँटा गया है। सबसे पहला होता है उद्भिज, जो मिट्टी से या बीज से उत्पन्न होता है, जैसे वनस्पति, ये बीज से उत्पन्न होता है, इसलिए उद्भिज कहा जाता है इसको। स्वेदज, स्वेदज का मतलब होता है जो पसीने से या नमी से उत्पन्न हो जाए, जैसे कीट है, कृमि है, तो ये स्वेदज है, ये नमी से उत्पन्न हो जाता है। फिर है अंडज, जो अंडों से उत्पन्न होता है, जैसे पक्षी है, साँप है, सरीसृप है।
और चौथा जो श्रेणी है योनियों का वो है जरायुस। जरायुस का मतलब होता है जो गर्भ से जन्म लेता है, जो स्तनपायी है, जैसे गाय, सिंह आदि। तो इन सब योनियों में जैविक जीवन तो है। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें जीव नहीं, इन सब में जीव है। लेकिन आप देखेंगे कि ब्रह्म को जानने की चेष्टा, मोक्ष की जिज्ञासा, धर्म कर्म का विवेक केवल मनुष्य में ही संभव है। और दूसरे किसी जीव जंतु में आप कहेंगे कि ब्रह्म क्या है उसकी जानने की जिज्ञासा कर लो, नहीं कर सकता। मोक्ष की जानने की चेष्टा कर लो, वो नहीं कर सकता। धर्म कर्म कर लो, आप बड़े अच्छे से बड़े पेट्स प्रेमी हैं, आप घर में बहुत सारा पालतू पशु पक्षी रखे हैं, जीव भी रखे हैं। आप उसको कहिए कि चलो मंदिर चलते हैं, धर्म कर्म का विवेक कर लेते हैं। या वो अपने मन से कभी कहे कि हम धर्म कर्म कर लेते हैं, किसी को दान दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो केवल मनुष्य ही ऐसा शरीर है जिसमें कि चेतना की 5 या उससे अधिक कलाएँ हैं। इसको हम विकसित भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कलाएँ जो है वो विकसित भी हो सकती है। यानी हमको सोचने की कला है, समझने की कला है, अनुभव करने की कला है, भक्ति करने की कला है, आत्मा को जानने की कला है। तो हम इसमें पूर्ण सामर्थ्यता प्राप्त है कि हम बहुत सारी कलाओं को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। बहुत चीज़ हम अपने जीवन को बदलने के लिए हमारे अंदर आ सकता है। तो यह जो शरीर है, यूँ ही नहीं मिला हुआ। आप देखेंगे कि मानव शरीर में हम आ जाते हैं। हम लोग डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करते हैं। कभी-कभी हमारे शरीर भी पूर्ण नहीं होते। हम सभी पूर्ण नहीं हैं। हमारे में अपूर्णता तो है, लेकिन आप जो यह शरीर और यह जो चेतना इस 2 हाथ, 2 पैर, तो एक मुँह एक सर, इनमें जो चेतना है, आप देखेंगे कि कहीं भी किसी भी और दूसरे जीव में, चाहे उसका शरीर कितना बड़ा हो जाए, शरीर कितना छोटा हो जाए, तो उसमें ये कलाएँ, इतने सारे जो क्रियाएँ हैं, वो नहीं मिलती। तो सामर्थ्यता क्या है? सबसे पहली सामर्थ्यता है कि हमें यह शरीर प्राप्त हुआ और यह आपको ऐसे ही नहीं प्राप्त हो गया। जैसे हम लोग कहते हैं कि अच्छा काम करोगे, तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। इसी प्रकार से आप अगर दूसरे जीव में भी जन्म लिए थे या फिर अन्य आपको कुछ भी थे, अगर आपने कुछ भी अच्छा पुण्य का काम किया होगा, आप उस चेतना के लेवल तक पहुँचने का काम किया होगा। आप जो पशु-पक्षी पालते हैं, देखेंगे उसमें भी बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिमान पशु-पक्षी होते हैं, कि वो आपकी बात मानता है। धर्म कर्म में आप देखेंगे कि बहुत सारे पशु-पक्षी सहायता भी थोड़ा करना शुरू कर देता है, तो वह उनका पुण्य का काम। जैसे ही वो थोड़ा-सा भी किसी को हेल्प किया, जो हमने कल सेवा की बात की थी, वही पुण्य का काम। अगर आपने थोड़ा-सा भी किसी की सेवा की है, तो वह पुण्य आपको ज़रूर मिलेगा और उसी पुण्य का प्रताप है कि यह शरीर आपको मिला है। सेवा के ही पुण्य से आपको यह शरीर, और फिर हमने कहा था गुरु और सत्संग की कृपा है। सत्य संग का मतलब ये होता है, सत्संग हम जैसे हम विचार करते हैं तो अच्छी बात बोलना, अच्छे लोगों के संसर्ग में रहना। गुरु का मतलब है कि जो ज्ञान आपको देता हो, या अच्छे व्यक्ति जो महापुरुष है उसकी जो वाणी है, उसके जो वचन है, उससे आपका जीवन प्रभावित होता हो। तो यह भी बहुत कृपा से ही मिलता है, आपको ऐसे नहीं मिल जाता है। तो अगर यह कृपा हुई होगी, जिससे आपके विचार बदले होंगे उस उनकी बातों को सुनकर, और आपने अच्छा कर्म करना शुरू कर दिया होगा, तो इसलिए यह मनुष्य जीवन आपको प्राप्त होगा। और इन सब से बढ़कर हम हमेशा एक सब कंसाइज़ करके देखें, तो ईश्वर की अनुकंपा का परिणाम, जो वह चेतना के बारे में बात करते हैं, कि जो चेतना हमारे अंदर है, चाहे वो आत्म के रूप में है, ईश्वर के रूप में, वो ब्रह्मांड की एनर्जी के रूप में। तो आप देखेंगे कि अगर सूर्योदय होता है, तो इस पूरे पृथ्वी पर हर जगह सूर्य एक समान नहीं रहता है। कहीं बादल से घिरा हुआ है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा रोशनी है, कहीं बराबर रोशनी है। तो ये अनुकंपा है, हर चीज़ की अनुकंपा है। तो अगर ईश्वर की ज़्यादा से ज़्यादा अनुकंपा आपके ऊपर पड़ गई, तभी आपको मनुष्य जीवन मिला है।
तो मैं यह जो बात आपको कह रहा हूँ, मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको यह जानना ज़रूरी है कि अगर हमने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, तो हमारा जो जन्म है, वो व्यर्थ ना जाए। अब हम इन सब चीज़ों को देखिए कि बड़े-बड़े अच्छे पुस्तकों में भी लिखा गया है। उपनिषद में जो मैंने कल भी बात कहा था, दुर्लभं मनुष्य जन्म, मतलब मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है, सबको नहीं मिल सकता। और विवेक चूड़ामणि का ही कल बात हमने किया था। तो देवानुग्रह हेतुकम्, मतलब बिना ईश्वर की कृपा से संभव नहीं है। अगर हम ये बात समझ लेते हैं 2 बार, यह दुर्लभ जीवन है, ऐसे ही मुझे नहीं मिला और ईश्वर की अनुकंपा है, तो हमारा मनुष्य जीवन में हम सार्थकता बना सकते हैं। हम हर चीज़ को अपने जीवन में बड़े अच्छे से सँवार सकते हैं। तो इस दुर्लभ जीवन को सिर्फ़ हम भोग, विलास, आलस्य में नहीं बिताएँ, बल्कि इसको हम आत्मज्ञान में, सेवा में और मोक्ष की ओर मोड़ें। हम ज़रूर मोक्ष के बारे में बात करेंगे कि मोक्ष होता क्या है? तो जब हम मोक्ष के बारे में बात करते हैं, जब हम मोक्ष चाहते हैं, तो आपको में आपको तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि हम सभी अपने जीवन के अच्छे लक्ष्य की ओर जाएँ, अच्छे लक्ष्य को पकड़ें और अपने जीवन को अच्छा बनाएँ और फिर हम खुश रहें, आनंदित रहें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आता हो या कोई जिज्ञासा हो,